हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ हेल्दी एंड सेफ। आज हम लेके आए हैं एक बहुत नया टॉपिक। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एट क्लिनिक एक्जिमस वी बिलीव इन गेटिंग द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज एंड सर्विंग द पीपल द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ताकि उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए और वो एक नेचुरल स्किन को पा सके। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है PRF। आई होप कि आपने PRP तो सुना होगा, ग्रोथ फैक्टर भी सुना होगा, पर अब ये PRF क्या भला है। सो स्टे ट्यून टू द होल वीडियो, डोंट मिस इट। एंड तक सब कुछ समझाऊंगी, तो ज़रूर इसको देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सो। अदरवाइज़ अब ये इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इतनी इनोवेशन जो आ रही है मेडिकल फील्ड में, वो आप सब मिस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। PRF, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, ये व्हाट इज दिस? ये होता क्या है? नाम सुनने में ऐसा लगता है कोई नई चीज़ आई है, सम न्यू किड ऑन द ब्लॉक, बट ऐसा नहीं है। PRF एक ब्लड डेरिवेटिव है और बहुत टाइम से ऑर्थोपेडिक्स एंड डेंटिस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ किया गया है। क्यों? फॉर इम्प्लांट प्रोसीजर्स, फॉर बोन प्रेजर्वेशन, फॉर सॉकेट रीजनरेशन, और ऑर्थोपेडिक्स में फॉर नी हीलिंग, फॉर नी रिप्लेसमेंट्स के साथ ये जो इसकी हीलिंग पावर है ना, वो इन दोनों फील्ड्स ने बहुत यूटिलाइज की है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एस्थेटिक्स में भी PRF ने अपनी जगह बनानी शुरू की है। तो अब ये होता क्या है? What exactly is PRF? See, PRF is a second generation blood derivative, यानी कि वो प्रोडक्ट जो ब्लड से डिराइव्ड है, आपके नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड है, आपकी खुद की बॉडी से डिराइव्ड है। ये सेकेंड जनरेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स को हार्वेस्ट कर पाते हैं। अभी तक आपने PRP के बारे में सुना है और ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में सुना है। अब PRP जो होता है वो हमारे ब्लड से ही डिराइव होता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है और जहाँ भी इंजरी होती है, सबसे पहले ब्लड ही वहाँ जाके हीलिंग स्टार्ट कराता है। कैसे? दो तरह से, अपने सेल्स की वजह से और अपने लिक्विड पोर्शन की वजह से। ब्लड के अंदर तो आपको पता है दो कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड पोर्शन और आपका सेल्स। लिक्विड पोर्शन में प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो हमारे सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड में मूव करते रहते हैं। जो हमारे RBCs हैं वो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो हमारे WBCs हैं उनके अंदर भी बहुत सारे पोटेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और साथ ही हमारे प्लेटलेट्स जो सबसे पहले किसी भी जगह पर पहुंचकर या कोई इंजरी की साइड पर पहुंचकर क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वो मैश बनाते हैं जिसके ऊपर सारी चीज़ें एक्ट करना शुरू करती हैं। तो अभी तक जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव्स थे, यानी कि PRP, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट्स, यहाँ हम सिर्फ वो वाले ग्रोथ फैक्टर्स को हार्वेस्ट कर पाते थे जो लिक्विड पोर्शन में थे। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्निक्स नहीं थी, कोई स्टडीज़ नहीं थी ये बताने के लिए कि ये जो सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये भी बॉडी में काम कर सकते हैं और इनका भी एक रीजनरेशन पोटेंशियल हो सकता है। पर अब लकीली ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये PRF यूज़ होने लग गया है एस्थेटिक्स में, एंटी एजिंग में, पिगमेंटेशन में, एंड हमारा रिंकल्स में, स्किन रिजुविनेशन में, इन स्किन एनहांसमेंट्स में, हेयर रीग्रोथ्स में, हेयर फॉल में, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, बहुत सारे वाइडली यूज्ड इसके इंडिकेशंस हैं जो पूरी दुनिया से स्टडीज़ हो रही हैं और बहुत सारे टॉप के डॉक्टर्स इसको अब यूज़ कर पा रहे हैं। तो वी आर वेरी प्राउड कि पिछले 9 मंथ से हम भी इसको बहुत सक्सेसफुली अपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपको समझाया कि PRF में हम दो चीज़ों को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स और जो ब्लड में लिक्विड पोर्शन के ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अब इससे होता क्या है? इससे रिजल्ट्स बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं।
बहुत गुना रिजल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे को फास्टर रिजल्ट्स के साथ साथ बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट एंटी एजिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है बायोफिलर्स के साथ मिक्स करके, एंड काफ़ी सारी स्टडीज़ भी अब आ रही हैं जो इसको वैलिडेट कर रही हैं। अब सब कोई PRF क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहाँ 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले ही इसको करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एक सेपरेट मशीनरी की ज़रूरत है। वो हर कोई एक तो अफोर्ड नहीं कर पाता, दूसरा कई लोगों को नॉलेज नहीं होती। लेकिन क्लिनिक एग्जाम्स में हमारा कांस्टेंट वर्क ये रहता है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें ताकि जो भी नई चीज़ आ रही है वो हम अपने पेशेंट्स तक ला सकें। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जो यहाँ पर यूज़ होती है, जो मशीन जिसमें से हम इन दोनों फैक्टर्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, वही एक डिफरेंट मशीन होती है। वो टेक्नोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसके जो कंज्यूमेबल्स हैं, यानी कि कुछ स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जो हम PRP में यूज़ करते हैं, वैसी ट्यूब्स नहीं होती है। ये कुछ अलग तरीके की ट्यूब्स होती है जिसके अंदर कुछ भी रेमिनेंट नहीं होना चाहिए, कुछ हेपरिन नहीं होना चाहिए, कुछ एंटीकोएगुलेंट्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी सिलिका भी नहीं होना चाहिए, ताकि प्योरेस्ट फॉर्म में वो हमें मिल सके। तो यहाँ ट्यूब्स बहुत अलग होती हैं। तीसरी चीज़ हमारी आती है कि यहाँ पर एक्सपर्टीज़ बहुत अलग डिफरेंट चाहिए, बिकॉज जब हम PRF को यूज़ करते हैं तो हमारा वर्किंग टाइम बहुत कम होता है, यानी विद इन 10 to 15 मिनट्स की रेंज में हमें सारा प्रोसीजर फिनिश करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको उतना फास्ट होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपकी हैंड उतने फास्ट चलने चाहिए कि सारी चीज़ आप पूरा प्रोसीजर, चाहे एंटी एजिंग हो, चाहे अंडर आइज हो, चाहे हेयर हो, चाहे स्किन हो, ब्लड विड्रॉल से लेके टू द फाइनल कंप्लीशन 10 से 15 मिनट बस, नहीं तो वो सैंपल्स क्लॉट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, यानी टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ सेपरेट ट्यूब्स, कंज्यूमेबल्स और एक एक्सपर्टीज़, हम यहाँ क्लिनिक एग्जाम्स पे प्रोवाइड कर पाते हैं। सो PRF इज़ द नेक्स्ट जनरेशन लिक्विड गोल्ड टू लुक आउट फॉर। ज़रूर अपने प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से PRF के बारे में पूछिए, और मुझसे और भी अगर आप जानना चाहते हैं, मैं इनफैक्ट अब मैं पूरी डिफरेंट इंडिकेशन, बहुत सारे वीडियोज़ अब आप मेरे यूट्यूब पे देखोगे PRF के बारे में। तो ज़रूर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखिए, उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड वी विल गेट देम answered definitely. So till the next time, stay healthy and stay safe. Thank you so much for watching the video.